गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर से शिव संकल्प सूत्रों की व्याख्या सुन रहे हैं। मन की ताकत के विषय में जाना जा रहा है कि हमारा मन कितना सुदृढ़ होना जरूरी है, क्योंकि मन ही है जो हमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाता रहता है। आइए सुनते हैं शिव संकल्प के 5वें सूत्र में क्या लिखा है। राणा सर से अनुरोध कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के इस सेशन में हम शिव संकल्प सूक्त के बारे में डिस्कस करेंगे और 1 मिनट। तो अभी तक हमने 4 श्लोकों पर चर्चा की है और चारों श्लोकों में हमने मन के अलग अलग आयामों के बारे में डिस्कस किया। इन वेद मंत्रों में मन के सामर्थ्य के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि मेरे मन में ऐसे शुभ संकल्प हो जाएं जिससे ये जो मन है, ये सारे जो जिन बातों को डिस्कस किया गया है, जो मन के आयामों के बारे में बताया गया है, कि वो सारे के सारे जो आयाम है मेरा मन उनमें विस्तार करे। तो आज हम 5वें श्लोक पर चलते हैं, 5वें मंत्र पर। 5वां मंत्र है यस्मिन् ऋचः साम यंजूषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भावा वीराः यस्मिन् चित्तम सर्वज्योतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है, अनुवाद, कि जिस मन के अंतर्गत ऋग्वेद के मंत्र, जिसके अंतर्गत सामवेद के मंत्र एवं यजुर्वेद के मंत्र प्रतिष्ठित हैं, जिसमें प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान अनुसूयत है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो यहाँ पर एक मन का नया आयाम डिस्कस किया गया है। अक्सर हम जब मन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि मन जो है वो हमें संसारिक विषयों में दौड़ाता है। हम इंद्रियों के पीछे इधर उधर भागते हैं। कभी भी कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं मेरा मन ऐसा है, मेरा मन यूं करता है, मेरा मन आज खुश है, आज मेरा मन दुखी है। तो मन के बारे में हम केवल इतनी ही बातें डिस्कस करते हैं, इतनी ही बातें जानते हैं। ये जो शिव संकल्प सूक्त है, ये हमें बता रहा है कि मन जो है वो खाली इतना ही नहीं है। आपको याद होगा गीता में 6ठे अध्याय में अर्जुन ने भी भगवान जी से कहा था कि चंचलम ही मनः कृष्णा परमार्थी बलवदृढ़, और कि ये बहुत चंचल है, परमार्थी है, बल वाला है और वायु के समान इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने उसे यही कहा था कि भाई अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अगर तुम वैराग्य में जाओगे और अभ्यास करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसे कंट्रोल करना संभव है। इसलिए हमें किसी भी तरह मन को, जो इंद्रियों के पीछे भागता है, विषयों के पीछे भागता है, वहां से निकालकर इसे नए नए आयामों में डालना चाहिए, ताकि हम आत्मा, जो हमारे शाश्वत आत्मा है, उसका
अवलोकन कर सकें, उसको जान सकें, आत्म भाव में स्थित हो सकें, ब्रह्म को जान सकें। क्योंकि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। मन ही हमें पतन की ओर ले जाता है, और मन ही है ये हमें उन्नति की ओर ले जाएगा, उत्थान की ओर ले जाएगा। हमें जो हमारा नेक्स्ट स्पिरिचुअल अध्यात्म का अगला स्टेप है, अगला लेवल है, वहां तक लेके जाएगा। तो अगर हम मन के ऊपर काम करें, मन को ध्यान दें मन के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विषय वासनाओं में ही भागता है। इसे कंट्रोल करना संभव है। जैसे भगवान जी कहते हैं कि इसे अभ्यास के द्वारा और वैराग्य वृत्ति के द्वारा इसको कंट्रोल करना संभव है। क्योंकि जब ये विषयों में रमण करता है तो फिर संसार के सारे दुख समस्याएं इसी से ही उपजती हैं, और उसका कारण है अज्ञान। हमें अपने वास्तविक रूप का जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक हम अपने वास्तविक रूप को नहीं समझेंगे, तब तक हम दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। केवल अपना वास्तविक स्वरूप जानकर ही हम जो वास्तविक ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, ब्रह्म विद्या कहा गया है, वह तभी प्राप्त होगी जब हम इस मन को अपने काबू में करेंगे और अभ्यास के द्वारा इसे अंतर्मुखी करके आत्मा में स्थापित करेंगे। और जो ये भगवान ने हमें शरीर दिया है, हमें ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम मोक्ष की ओर चलें। तो हमें अपने अभ्यास द्वारा अपने मन को वश करके अपने शरीर के जो रोम रोम है उसकी सफाई करनी है। इसमें जो हमारे चित्त में जो बुरे संस्कार भरे हुए हैं, कूड़ा करकट जो जन्मों जन्मों का भरा हुआ है, वो निकालना पड़ेगा अपने। जिसे हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा जो है 5 आवरणों में ढकी रहती है, पंच कोशों में। तो उन कोशों को सफाई करनी पड़ेगी, उन कोशों की। और भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है, ये एक जैसे किराए का घर है जिसमें आत्मा का वास है, और इसका अगर हम सही से सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। और यह अज्ञान जाएगा कैसे? हम गीता जी में भी डिस्कस कर रहे थे कि ज्ञान कहीं गया नहीं है। ज्ञान तो स्वयं प्रकाशित है, वह कहीं जाता नहीं है, उसे अज्ञान ने ढका हुआ है। जब ये माया रूपी अज्ञान, इसकी हम आवरणों को हटाते चलेंगे, धीरे धीरे अपने संस्कारों को स्वच्छ करते चलेंगे, उनमें से जो बुरे विकार हैं, विकृतियां हैं, उन्हें निकालते चलेंगे, तो फिर ये अज्ञान धीरे धीरे निकलने लगेगा। मन का इसके लिए शुद्धिकरण करना पड़ेगा, परिशोधन करना पड़ेगा। मन का परिशोधन कैसे होगा? कर्म योग के द्वारा। निस्वार्थ कर्म करना होगा, हमें समदृष्टि रखनी होगी। जो चित्त में बैठे संस्कार हैं, बुरे संस्कार, उनको निकालना होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान होना असंभव है, और अज्ञान तब तक हमारे आत्मा के ऊपर से नहीं हटेगा जब तक हम मन को शुद्ध नहीं करेंगे। हमारे विचार, हमारे कर्म, ये सारे के सारे जब तक शुद्ध नहीं होंगे, शुभ नहीं होंगे, तो अज्ञान नहीं जाएगा। एक व्यक्ति की कहानी मैं डिस्कस करता हूँ। एक व्यक्ति था, बड़ा धार्मिक था, और इतना धार्मिक था कि अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी सुनना उसे बर्दाश्त नहीं होता था। मारने पीटने को, जैसे आजकल का माहौल है, आजकल धर्म की परिभाषा यही है। लोग धर्म के नाम पे कोई पूरी दुनिया में बम फोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ धार्मिक व्यक्ति वह भी था।
तो वो जब ऐसे ही कर्मों में लगा रहता था तो उस ऐसे व्यक्ति का मन तो अशांत रहता ही है। गीता में भी कहा गया है अशांतस्य कुतः सुखम। तो ऐसे व्यक्ति को शांति तो मिलती नहीं है, परंतु सौभाग्य से उसको एक संत के बारे में ज्ञान था, जानकारी थी। जब वे ज्यादा उसका मन शांत हो गया तो उन संत के पास गया, महाराज मेरा मन शांत नहीं है, हालांकि मैं इतना धार्मिक व्यक्ति हूँ। और संत जो थे वो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो समझ गए कि इसका कैसा कितना धार्मिक व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा तू चाहता क्या है? कहता जी मैं चाहता हूँ मेरे मन शांत हो जाए। तो कह रहे तू सब कुछ छोड़ दे। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। उसने अपना घर बार सब छोड़ दिया और एक थैला उठाया, उसमें पहनने लायक कुछ कपड़े रखे, कुछ गुजारे लायक कुछ दिनों का धन रखा और घर से वो चल दिया। तीर्थ स्थानों पे गया, मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाके आया। वो सब जगह घूमता रहा, 1 साल तक ऐसे ही घूमता रहा, परंतु शांति ना उसके मन में थी ना उसे मिलनी थी। खैर वो 1 साल बाद फिर अपने संत के पास पहुंचा, गुरु महाराज मैंने आपके कहने अनुसार सब छोड़ दिया और परंतु शांति मुझे अभी नहीं मिली, आप इस समस्या का निवारण करें। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा सब छोड़ दो। उन्होंने फिर कहा जी महाराज। और जी उसके पास अब एक वो ले दे के कपड़े बचे थे, थोड़ा बहुत धन था, उसने सब कपड़े त्याग दिए, सब कुछ त्याग के वो जंगलों पहाड़ों पर चला गया। फिर 1 साल घूमता रहा वो, और जब उसे नहीं शांति मिली फिर गुरु के पास पहुंचा, महाराज मुझे शांति तो नहीं मिली। गुरु ने फिर उसे कहा भाई तू सब कुछ छोड़ दे। अब वो वापस जंगल पहुंचता है और सोचता है मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, गुरु जी क्या चाह रहे हैं कि मैं क्या छोड़ दूं। तो जी फिर उसने जो उसके दृष्टि से अंतिम उपाय बचा था, उसने लकड़ियां इकट्ठी की और एक चिता बनाई। उन्होंने कहा अब तो गुरु जी बस यही कह रहे हैं तो शरीर त्याग दो। और जैसे ही उसने आग लगा के उसमें चढ़ने लगा तो उसके गुरुजी प्रकट हो गए। कह रहे मूर्ख क्या कर रहा है? कह रहा जी आपने ही कहा था सब कुछ छोड़ दे। अरे कह रहे मैंने तो कहा था कि जो तेरे मन के अंदर ये बुरे विचार, बुरे संस्कार, कूड़ा करकट ये सब भर रहा है, इन सब को छोड़ दे। मैंने तुझे शरीर त्यागने को कब कहा था? शरीर तो भगवान का दिया हुआ मंदिर है, ये तो तुझे पार लगाने के लिए भगवान ने दिया है, तू इसे बर्बाद करके शांति कहाँ पालेगा? तो हमारे जो मन के संस्कार हैं, दुष्संस्कार हैं, बुरे विचार हैं, अशुभ कर्म हैं, हमें उन सबको त्यागना है। तभी हमारा जो अज्ञान का पर्दा है वह तभी हटेगा। और मन में जो हमारा लक्ष्य है ना वो कभी ओझल नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हमने इस जीवन का जो उच्चतम स्तर है वहां तक पहुंचना है। वो पहुंचेंगे नहीं ये भगवान जानता है, हमारे प्रयास कितने हैं इन पर डिपेंड करता है। तो जब तक हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा कि हमने स्वयं को जानना है, तब तक
हमारे जीवन में उन्नति होना, उत्थान होना इतना आसान नहीं है। तो पहले तो हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमने पाना क्या है, क्योंकि मन को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लेना चाहिए। मन जो है वो ये भाव रखें अपने मन में, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये पूरा जो दृश्यमान जगत है ये सब कुछ ब्रह्म ही है। हमारे वेदों में ऐसे ऐसे महावाक्य हैं कि एक ही वाक्य पकड़ लो तो जीवन की धारा बदल सकती है। शंकराचार्य जी ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो एक एक बात को अगर पकड़ते रहें तो अपना जीवन सुधार सकते हैं हम। अपने मन में भेदभाव नहीं रखना। जब तक हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर जीव में हमें ब्रह्म नहीं दिखाई देगा, ईश्वर नहीं दिखाई देगा, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन, आत्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है। ये संसार भगवान का ही एक रूप है, मैनिफेस्टेशन है। और जब हम भगवान को सच्चा और भगवान मानते हैं, सच्चा मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, तो उसका जगत जो है वो कैसे अशुद्ध हो सकता है, त्रुटिपूर्ण हो सकता है, अशुभ हो सकता है। हमें केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जब तक हमारा दृष्टिकोण साफ नहीं होगा तब तक हमें दुनिया में बुराई नजर आती है। एंड वो कहा नहीं जाता कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और किसी ना किसी समय डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। और आजकल तो डिप्रेशन की बीमारी बहुत है। वजह क्या है? नेगेटिविटी ढूंढना। तो संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है। और जब हम अपने मन पे काम करने लगते हैं, हमारी इंद्रियां अपने आप ही अंतर्मुखी होने लगती हैं। मन जो है आत्म भाव में स्थित होने लगता है। आत्म भाव में स्थित होने जब लगता है ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये इससे परे भी कुछ है, तभी व्यक्ति अध्यात्म की ओर चलता है। आज मैंने एक मैसेज भी डाला था, अगर आपने पढ़ा हो, कि एक जीवन के एक स्तर पर पहुंचकर हमें खाली संसार के बारे में नहीं, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, जिसे वानप्रस्थाश्रम आश्रम कहा गया है। बचपन में, जवानी में जो कुछ संसार के बारे में करना था कर लिया। उसके बाद हालांकि हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि शुभम सो शीघ्रम। ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ जीवन में जाकर ही परमात्मा के बारे में सोचना है। ये शुरुआत तो आप कभी भी कर सकते हैं, बचपन में भी कर सकते हैं, जवानी में भी कर सकते हैं, परंतु बेटर लेट देन नेवर। चलो, जब तक नहीं किया अब तो कम से कम शुरू कर देना चाहिए। तो जब मन में अंतर्भाव के भाव आने शुरू हो जाते हैं, अंतर्भाव की, अंतरात्मा की ओर मुड़ने लगता है, इंद्रियां अपने आप फिर जो है विषयों में रमण करना कम कर देती हैं। फिर भगवान को जानने की इच्छा होती है। ये मनुष्य चाहता है कि उसे कुछ जो अब तक पता था उससे अलग पता लगे। फिर वह मनन, चिंतन, स्वाध्याय करता है और अब स्वाध्याय करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा तो उसे कुछ कुछ ज्ञान होना तो शुरू हो ही जाएगा। अब आप ये देखिए, हम इस गीता की क्लास से जुड़े हैं, कुछ तो परिवर्तन है हमारे अंदर, कुछ तो हमारे ज्ञान की बातें समझ आने लगी हैं। समझ आने लगी हैं तो चिंतन मनन करेंगे, नेचुरल है कि ग्रोथ भी होगी। तो जप, ध्यान, साधना, इनके द्वारा मन को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करना है। जो चित्त में भेद हैं, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, तृष्णा, इनके भाव हैं, इनको धीरे धीरे खत्म करना होगा और भगवान का बार बार स्मरण करना होगा। अपने मन को
सांसारिक विषयों से बार बार खींच के धीरे धीरे हो जाएगा। अपने ईश्वर में लगाना होगा और फिर धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। उपनिषदों में एक कथा है कि एक बार भारद्वाज पुत्र सुकेशा, शिवी पुत्र सत्यकाम, सौर्य पुत्र गार्ग्य, अश्वल पुत्र कौशल्य, भृगु पुत्र वेदर्भी और कात्यायन पुत्र कबंधी, ये 6 लोग थे, ऋषि पुत्र थे, 6 के 6। ये उस समय के बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, ऋषि पिपलाद। इनके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव का अंश थे। तो उनके पास ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन 6 के 6 ने निश्चय किया कि हम उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे। तो ये प्रश्नोपनिषद से है, तो उसमें वो कई प्रश्न करते हैं और महर्षि पिपलाद जो हैं उन्हें उनका उत्तर बताते हैं ज्ञान के बारे में ही, ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही। तो बात बात में जो भृगुपुत्र थे वेदर्भी, उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये जो पंच महाभूत हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन और प्राण, उनमें से कौन कौन शरीर को प्रकाशित करते हैं और इन सब में श्रेष्ठ कौन है? तो महर्षि बोले कि एक बार इन सभी ने मिलकर बात की तो एक प्राण को छोड़ के सभी कहने लगे कि ये जो शरीर है इसको हर कोई कह रहा मैं प्रकाशित करता हूँ, कर्म इंद्रियां कह रही हम करते हैं, ज्ञान इंद्रियां कहती हम करते हैं, पंच महाभूत कहते ये जलवायु आकाश, ये कहते हमारे से ही शरीर का अस्तित्व है, मन कहता मेरे मेरे कारण है ये अस्तित्व है। तो ये सब ने कहा कि हम ही इसमें व्याप्त होकर इसे धारण करते हैं। तो फिर उनमें प्राण जो अब तक चुप था, उसने कहा कि तुम मोह में ना पड़ो, मिथ्या अहंकार में ना पड़ो, मैं ही अपने आप को 5 भागों में बांटकर शरीर में व्यापक होकर उसका धारण करने वाला हूं। परंतु उसने उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, कह रहे नहीं। तो फिर प्राण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं शरीर में से निकलता हूं, देखते हैं तुम क्या करते हो। तो जैसे ही शरीर में से प्राण निकले तो सब कुछ अपने आप खत्म हो गया, वो सारे निष्क्रिय हो गए। तब फिर प्राण ने उनको, वो फिर सारे के सारे प्राण के सामने नतमस्तक हुए और फिर महर्षि पिपलाद बोले कि जैसे रथ के पहिए की नाभि में सभी अरे जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा पहिया, अगर जैसे बैलगाड़ी का पहिया भी होता है, उसमें एक लकड़ियां जो हैं उसके बीच में डंडे लगे होते हैं पहिए के चारों ओर, वे बीच में एक गोल गोल सा धुरी होती है, उससे जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं पहिए की नाभि। तो उसी प्रकार पिवट कहते हैं ये, जी जी जी। तो प्राण जो है इस जगत में स्थित है, बाकी सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। और जो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद का जो ज्ञान है वह इसी प्राण में ही आधारित है, इसी में प्रतिष्ठित है, जो इस मंत्र में कहा गया है, 5वें मंत्र में। और समस्त कर्मकांड रूप यश और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के रूप में उन कर्मों का कर्ता भी यही है। तो जब यह शरीर रूपी नगर में केवल जीवन यज्ञ की 5 प्रकार की वायु, कौन से? अपान, व्यान, समान, उदान, प्राण, जब मन एकाग्र होकर
या तो सुषुप्ति अवस्था में या ध्यान अवस्था में जाता है, तो ये सिर्फ ये 5 वायु ही काम करती हैं। इन्हें कहा है कि ये यज्ञ करती हैं, और जो मन है वह उस यज्ञ का यजमान है, क्योंकि उनके मूल में वही सब कर्मों को करने वाला है, वही सबको भोगने वाला है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मन ध्यान करके ब्रह्म की प्राप्ति करता है, और उस ब्रह्म को जब ये ध्यान करता है तभी उसके अपार ब्रह्म स्वरूप जो है उसका इसको अनुभव होता है। तो ध्यान द्वारा स्वाध्याय, जब मैं कहता हूँ श्रवण मनन निधि ध्यासन, फिर ध्यान, तो धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करके जब हम आत्म भाव में स्थित होने के लिए ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो फिर जाकर ब्रह्म में मन स्थापित होता है, और उससे शरीर में अनंत की अनुभूति होती है। जब एक बार मन आत्मा में स्थित हो गया, फिर जो ये वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, ये स्वयं प्रकाशित हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, उन्हें कहा जाता है कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब उन्हें माता काली का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जाकर माता से कहा कि हे माता, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कि तू ही कृपा कर मुझे, ताकि ये वेदों उपनिषदों का ज्ञान हो जाए। तो आत्म भाव में स्थित हो चुके थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो चुका था, तो सारा वेदों का उपनिषदों का ज्ञान उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो गया। यही इस श्लोक में कहा जा रहा है, इस मंत्र में कहा जा रहा है कि जब मन आत्म भाव में स्थित हो जाता है, तो फिर ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब का ज्ञान अपने आप उदित हो जाता है। और जब तक वो विषय वासनाओं में लगा रहेगा, तब तक ऐसा हो पाना संभव नहीं है। कबीर जी ने कहा था, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में तब लगे आवे नहीं। कि जब तक मन ज्ञान रूपी बाज के कब्जे में नहीं आता, तब तक वो पंछी बन के उड़ता ही रहता है विषय वासनाओं के बीच। तो इसलिए हमें ज्ञान को जागृत करके, मन को आत्म भाव में स्थित करके, इसे विषय वासनाओं से हटाकर उस ज्ञान रूपी बाज के चंगुल में लाना पड़ेगा, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जो हमारा मन है वो आत्म भाव में स्थित हो पाएगा। और एक बार आत्म भाव में स्थित हो गया, फिर ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसे जानना शेष रह जाए। तो फिर मैं एक बार फिर इसका अनुवाद कर दूं कि जिस मन के अंतर्गत ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र एवं यजुर्वेद के मंत्र प्रतिष्ठित हैं, जिसमें प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान अनुसूयत है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो हे भगवान, मेरा मन कैसा हो जाए कि जिसके जागृत होने पर सब वेदों का ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है, और फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। मेरा मन ऐसे शुभ संकल्पों वाला हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरु। थैंक यू राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। और मैं तो यही कहूंगी कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद मुझे तो फिर अपने नाना जी याद आए हैं, क्योंकि उनको देखा है, शायद वो बचपन में उन्होंने, वो जैसे हमेशा बोलती हूँ कि गुरुकुल में पढ़े थे तो चारों वेदों का ज्ञान था,
जब मैं गीता के श्लोक पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने गीता तो पता नहीं पढ़ी थी या नहीं, वो तो वेदों को फॉलो करते थे, तो गीता के अकॉर्डिंगली कैसे सारा उनका जीवन रहा होगा, सारे श्लोक उन पर आते हैं। तो वही अभी आपने जैसे थोड़े दिन पहले बताया भी कि गीता के श्लोक भी वेदों से ही, वेदों का ही ज्ञान है, उसी में से लिया गया है सब कुछ। तो सारा वही आ रहा है कि जब आपको अंदर से प्रेरणा होने लग जाती है तो आपको इधर उधर कहीं पूछने की, कहीं जाने की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो मेन सोर्स है अगर आप उससे ही जुड़ गए तो वो अंदर से अपने आप आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आर्य समाज से जुड़े हुए थे और आर्य समाज में जितने भी विद्वान आया करते थे तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हमारे घर से ही उन्हें इनविटेशन आता था। वो लोग आते थे, वो नाना जी को प्रणाम करते थे और नाना जी उन्हें प्रणाम करते थे। मीन्स बहुत ही एक सहज भाव में, ना कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन और ना ही कोई भटकन, बहुत ही सहज रूप से जीवन जिया। बाकी आपके श्लोक ने वो याद करवा दिया दोबारा से कि जैसे अरे आपने समझाया कि रथ के चारों ओर उसी के सारा उसी का बेस होता है, ऐसे ही हमारा मन है, उसमें परमात्मा ने हमें सब कुछ सिखाया। भगवान ने तो कोई भी चीज की कमी नहीं भेजी। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ ऊपर अंजू शर्मा दीदी बैठे हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंधेरा आ रहा है उनके आगे तो वो हमें उनकी ब्यूटी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही हमारे जो विकारों की मैल इतने जन्मों जन्मों की पड़ी हुई है, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कितना कुछ है, कनेक्टेड ही नहीं है। अब अगर अभी कनेक्शन चला जाएगा तो राणा सर चाहे कितना भी अच्छा बोल रहे हो, हम में से कोई उसको सुन नहीं पाएगा। तो हम कनेक्टेड ही नहीं है, शायद कोई रीजन की वजह से हम लोग भूलते जा रहे हैं। और उतनी मैल को उतारने के लिए उतना प्रयास भी करना पड़ेगा हमें। तो जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सफलता हासिल होगी। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, और मैंने भेजा भी है लिंक जिसमें कि सारे मंत्रों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो कल लास्ट मंत्र है हमारा, उसके बाद सब जैसे कि रीति एक चलाई है कि सब थोड़ा थोड़ा अपना विचार रखते हैं। तो पहले श्लोक को दूसरे श्लोक को अगर सब अपने अपने वे में बताएंगे कि क्या उन्हें समझ आया तो और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। आपने जो सम अप किया वो बहुत ही ब्यूटीफुली किया, थैंक यू सो मच। अच्छा एक चीज ये और, बड़ों की मेहनत है। हमने तो अपनी मेहनत की नहीं, अभी शायद शुरू किया है। और जब अभी थोड़े महीने पहले मैंने आपको बताया था कि एक दिन मैं बहुत रोई अंदर से, और ऊपर हाथ करके, ऊपर मुंह करके ऐसे कि प्लीज अभी मेरे को समझ आई है, अब आप मेरे को हेल्प करो। तो उन्होंने पूरी हेल्प करी और पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया कि हम रिवाइज कर पा रहे हैं। पर जो बेसिक है वो तो उन्हीं को देखा हुआ है, वो चीजें सब रिवाइज हो रही हैं। हमने अभी कोई मेहनत नहीं करी है। परमात्मा करवाए और हम भी अपने उस मैल को दूर कर पाए ताकि सब मिलकर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक चीज और, कल संडे है तो बता देना कल क्या करना है। शिव संकल्प सूक्त ही करना है या मेडिटेशन? जैसे ठीक है, देख लेना, देख लेना। नहीं मेडिटेशन करेंगे सर। कल मेडिटेशन करेंगे, शिव संकल्प सूत्र परसों करेंगे, मंडे के दिन समाप्त करेंगे उसका, सोमवार भगवान शिव का ही दिन होगा। उसको ट्यूसडे समाप्त करेंगे। ट्यूसडे मैं थोड़ा सा इस पे कुछ ऐड करूंगा। ठीक है। इतिहास के मन क्या कर सकता है, कितनी शक्ति है मन में, ये तो आपने वेद मंत्रों के हिसाब से बताया, मैं इतिहास के पन्नों से निकाल के लेके आऊंगा। क्या बहुत खूब। थैंक तो यू। फिर ट्यूसडे का दिन जो है हम डिस्कशन का ले ही रखते हैं, आपसे शुरुआत करेंगे। ठीक। पर थोड़ा सब लोग ये भी ध्यान रखें, कहीं ये ना हो कि सूद सर वापस आ जाए और हम अभी छठा अध्याय पकड़ के बैठे वो करवा के कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, दीदी से अनुरोध की समापन की ओर बढ़े। कल का फिर मेडिटेशन का प्रोग्राम रहेगा 6 से लेकर 6:45 हो जाते हैं हमें। और अपने जो भी आपके नोन हैं या जो भी आपके वेल विशर्स या जो लव्ड वंस हैं, सभी को प्लीज कन्वे कर दें ताकि मेडिटेशन को वो भी उसको महसूसता जो हमें होती है वो भी उसको एंजॉय कर सकें। प्लीज सबको आप अपनी तरफ से मैसेज दे दिया कीजिए। हाँ जी दीदी।
हाँ जी, बहुत अच्छा भी एक्सप्लेन किया राणा सर ने। मेन तो यही है, ज्ञान रूपी साबन से हम अपने मन की मैल को उतारते रहे। जी जी, बहुत सही। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला नित्यापति बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना माया से हटना चाहते हैं, बत्रा सर हमें फिर खींच के माया के पास ला रहे हैं। आज पता नहीं कहाँ से गिनिया निकाल के लाए हैं हम सबके लिए। बत्रा सर से अनुरोध की गिनिया बांटे। आज तो पूरा देश मालामाल हो गया। ओके, नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड ओलंपिक में जीता है, तो पूरा देश मालामाल हो गया। बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में। इतना बड़ा देश और मेडल के नाम पे बिल्कुल 2-4 मेडल मिला करते थे। आज यानी आज लास्ट में और आज गोल्ड मिला है, नहीं तो गोल्ड मिल गया और 4 ब्रॉन्ज लेके। और अब सब लोग मुंह मीठा करें अपना अपना, और उसके बाद डांस करेंगे। आज अनिल बेच डांस कर रहा था में। तो पहले तो आप मीठा कर ले, फिर उसके डांस करते हैं। ले लीजिए ये। जिन्होंने वीडियो नहीं किया हुआ वो वीडियो ऑन कर ले प्लीज। आप तो कर नहीं रहे डांस, चलिए आप करो ना यानी खुशी नहीं हुई आपको? क्या हुई? बहुत खुशी हुई है ना। पदक टैली में 60वें नंबर से 47वें नंबर पे आ गए, एक गोल्ड लेने से। एक गोल्ड से। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। लेकिन इतना बड़ा देश है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे होना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए थे। आगे था ना। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। गोल्डन, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड। मेरे को नहीं, वैसे भी मेरे को क्या इंडिया का नाम आता है ना, आई एम अटैच्ड। मैंने तो अपना बच्चा भी फौज में डाला हुआ है। अभी मैं एक और पढ़ा था, किसी ने मजाक में लिखा कि कल ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से दुनीचंद अवार्ड रखा, ध्यानचंद अवार्ड रखा नाम उसका, और आज ही गोल्ड आ गया। क्या एक संभावना वो है, सहयोग है कुछ। तो चलिए आज अपने परिवार के साथ भी आज गोल्ड को सेलिब्रेट करें। खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम। ऐसी तबीयत है आपकी आज? हरिओम। हेलो संगीता जी, ठीक हो आप? हाँ जी, काफी काफी। बस तो चलता रहता है। शरीर है ना, शरीर का